नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने टेली प्राइम को कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम चलते हैं एजुकेशन मोड में और देखते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पर अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो GST फॉर टेली प्राइम मैंने नई कंपनी क्रिएट कर ली। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। राजस्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री है, पिन कोड वगैरह ये डिटेल हम फिल आउट कर लेंगे और एक्सेप्ट कंपनी को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जीएसटी को पार्ट सेकंड है तो जीएसटी को कंटिन्यू रखेंगे। जीएसटी की डिटेल फिल कर देंगे, राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर 1 अप्रैल से ले लेंगे हम। यहाँ पर जीएसटी नंबर आ जाएंगे, जीएसटी नंबर हो गए। यहाँ पर मंथली पेमेंट करते हैं जीएसटी का। यहाँ पर ईवे बिल को यस रखेंगे, 1 अप्रैल से वो रखेंगे। इनवॉइस वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कितना जो अब लगभग स्टेट में ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है, इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पर एडवांस फीचर्स को हम नो रखेंगे, इसको हम आगे ही पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हम लेन देन करते हैं, उनका ब्यौरा हम टेली में प्राइम में किस प्रकार से लेंगे वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जीएसटी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक स्टेट में रहकर, एक राज्य में रहकर हम परचेज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, उन पर जीएसटी किस प्रकार से अप्लीकेबल करते हैं और उस जीएसटी का एडजस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं और उस जीएसटी के एडजस्टमेंट के बाद पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वो सब पढ़ा था। ठीक है, आज हम IGST पढ़ेंगे, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट काम करेंगे, कोई लेजर डायरेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे हम। जब जब जो लेजर काम आएगी वो उसके समय काम करेंगे, जिससे कि हमें रिमेंबर रहे, हमेशा याद रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, हमने जिस पार्टी से परचेज किया है उसका इनवॉइस नंबर क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कौन सी डेट है, कौन सी डेट को जनरेट हुआ वो डेट यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे चलेंगे और यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर लेंगे, कौन सी पार्टी है जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करें। तो नाम एंड कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, अपना लेनदार होता है। ठीक है, वो हमसे क्या है, वसूल करेगा तो पैसे, तो इसको लेनदार में लेते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर ले लेंगे, हम इंटरेस्ट स्टेट करें तो यहाँ पर इसका स्टेट चेंज कर लेंगे, दिल्ली, यहाँ पर इसका स्टेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल दे देंगे, यहाँ पर पैन नंबर दे देंगे, यहाँ पर रेगुलर ले लेंगे, यहाँ पर जीएसटी नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्टी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, परचेज की लेजर बना लेंगे अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे टाइप्स ऑफ लेजर को, यहाँ पर जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नो इसलिए रख रहे हैं कि हमें जो डिटेल देंगे वो आइटम में देंगे, क्योंकि अलग अलग आइटम की अलग अलग जीएसटी रेट होती है, जिसके कारण हमें अलग अलग लेजर ना बनानी पड़े, एक ही लेजर में सब काम हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर जीएसटी को क्या रखेंगे, नो रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने यस कर दी, यहाँ पर हमने कोई डिटेल डिफाइन कर दी, तो डिटेल डिफाइन करने के कारण हमें अलग अलग जीएसटी के लिए अलग अलग लेजर बनानी होगी। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा जीएसटी परचेज अकाउंट 8%। ठीक है, परचेज अकाउंट 12%, परचेज अकाउंट 13%, परचेज अकाउंट 16%, ऐसे अलग अलग लेजर का कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या है कि परचेज 8% है, लगाना तो 12% था, सिलेक्ट होगी परचेज 8%, तो वो जीएसटी क्या आ गया, रॉन्ग आएगा और गलती होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। तो हम एक कॉमन लेजर रखते हैं ना परचेज की, तो उसमें अगर IGST लगाना हो तो IGST लग जाएगा, CGST लगाना हो तो CGST लग जाएगा, IGST लगाना हो तो IGST लग जाएगा। प्रत्येक फील्ड में एक कॉमन लेजर काम करेगी, तो हम यहाँ पर कॉमन लेजर ही परचेज की लेके चलेंगे। अगर आपके वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा कॉमन लेजर का, अगर आपकी टेली प्राइम में अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से F12 प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट से F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेजर परचेजिंग के लिए क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे, यस कर देंगे, तो इसको हमने यस कर दिया। अगर आपके पास ये नो हुआ रहता है, अगर नो कर देते तो कैसा होता है, इस प्रकार से रहता है। अब देखो नेम ऑफ आइटम देखेंगे, मान लो कि यहाँ पर 8% का कोई आइटम है, तो उसके लिए 8% की अलग से परचेज लेजर बनानी होगी, 10% का है तो 10% के लिए अलग से लेजर बनानी होगी, 12% का तो 12% के लिए अलग से लेजर बनानी होगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारी परचेज की लेजर हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूजन हो जाए कई बार हमें
है ना, तो परचेज 12% में लेना था, कई बार 18% वाला सिलेक्ट हो जाता है गलती से और बिल क्या हो जाता है, गलत जनरेट हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन परचेज लेजर ही लेंगे, एक ही लेजर में सब काम हो जाएगा अपना। तो मैं यहाँ पर F12 दबाते हैं और इस यहाँ पर कॉमन लेजर को क्या कर लेते हैं, परचेज लेजर को यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ही लेजर बनानी पड़ेगी, अब एक ही लेजर से सब कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नोट, यहाँ पर अप्लीकेबल, यहाँ पर नो और यहाँ पर गुड्स। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने सीजीएसटी भी कैलकुलेट किया था, इसी प्रकार हम आईजीएसटी भी कैलकुलेट करेंगे कि ये परचेज की कॉमन लेजर है, ये सभी फील्ड में वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम आइटम ले लेते हैं, जो आइटम हम परचेज करें, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा सी से इसकी यूनिट क्रिएट कर लेंगे, नॉज, यहाँ पे ले लेंगे उसका फुल फॉर्मेट नंबर, यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी यूनिट नॉज और डेसिमल से क्या 0 रखते हुए। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल को डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जीएसटी लगाना तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है तो वो लिख देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के एचएसएन नंबर है तो वो लगा देंगे जितने भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑन वैल्यू पर टैक्स लगाएंगे, टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ पर कितनी रेट है, मान ला कि 12% है जीएसटी रेट, तो 12% हम यहाँ पर लिखते हुए इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब हम जितने माना कि 10% ले रखे हैं, 10 नंबर्स ले रखे हैं, एक म्यूजिक प्लेयर की रेट है 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये में हमें पड़ा है। अब हम लेंगे अल्ट्रा से। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हेडफोन। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे नॉइज, यहाँ पर अप्लीकेबल, यहाँ पर यस। अब मान लो कि हेडफोन है, उसकी रेट डाल देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह है। यहाँ पर मान लो कि हेडफोन पे 18% लग रहा है, तो 18% हम जीएसटी लगा देंगे गुड्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, जैसे कि 10 कर रहे हैं। ठीक है, एक हेडफोन की रेट है 1200 रुपये, तो 1200 रुपये। इस प्रकार से जितनी भी अपनी लिस्ट है वो बनती चली जाएगी। मान लो और भी आइटम हो तो वहां से अल्टर सी करते हुए हम बना लेंगे। ठीक है, जो जो आइटम हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर लेंगे, जीएसटी की लेजर बना लेंगे, अल्टर सी से आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी ले लेंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटेड टैक्स ले लेंगे, यहाँ पर 0% रखेंगे। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज लगा दोगे ना, आपकी कितना परसेंट है, अगर 18% लगा दोगे ना तो आपको वही परचेज की लेजर की तरह अलग अलग लेजर बनानी पड़ेगी। आईजीएसटी 18%, आईजीएसटी 12%, इस प्रकार से अलग अलग लेजर बनानी पड़ेगी। अगर आपको अलग अलग लेजर नहीं बनाना, एक ही लेजर में हम सारा फंक्शन रन करवाएंगे तो यहाँ पर 0% के लेके चलेंगे, जिससे कि ये हर लेवल पर काम करें। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो पॉइंटों में ना प्रदर्शित हो, जिससे हमें कोई समस्या का सामना ना कर पड़े। तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो देखो आईजीएसटी अपना कैलकुलेट होकर आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम आईजीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिस सप्लायर ने हमें परचेज किया तो वो बिल भेजा है ना, तो उस बिल का इनवॉइस नंबर आ जाएगा। यहाँ पर डेटा जी कब हुआ, यहाँ पर पार्टी का नेम आ जाएगा कि कौन सी पार्टी से बिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्पैच कहाँ पे डिस्पैच हो रहा है उसका आ जाएगा। ठीक है, कि किस पार्टी को डिस्पैच किया जा रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, यानी कि कौन से एड्रेस पर प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से संबंधित डिटेल आ जाएगी कि कितना किलोमीटर है। ठीक है, नेम क्या है उसका, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, रेगुलर है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट है। ठीक है, इस प्रकार से परचेज की हमने एंट्री पास कर दी है। ठीक है, ये हो गई अपनी परचेज की। अब हम इसका अपनी रिपोर्ट्स में प्रभाव देखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो हमें बैलेंस शीट में दे रहा है कि हमें क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्स माइनस में दिखा रहा है, ये हमें माइनस में दिखा रहा है 6960 रुपये। अब देखो ये माइनस में क्यों दिखा रहा है, इसका एक रीज़न है कि जैसे कि हमने परचेज किया तो हमने मान लिया कि प्रोडक्ट परचेज किया म्यूजिक प्लेयर और हेडफोन। ठीक है, तो म्यूजिक प्लेयर और हेडफोन हमने परचेज किया ना, तो हमने उस पर जीएसटी पेमेंट किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो जो जिस पे लगता है उसको वह नहीं करता, उसको ट्रांसफर कर देता है, इसको हस्तांतरण टैक्स भी कहते हैं। यानी कि जीएसटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है जो दूसरा के द्वारा वहन किया जाता है, जिस पे लगता है वो वहन नहीं करता। तो मान लो कि कम अगर की अगली पार्टी हम पे लगा रही तो हम क्या करेंगे, उसको कस्टमर पर ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि हमारे ऊपर जो प्रोडक्ट की पर डेट लगाई जा रही है, जैसे कि हमने 1000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, तो 1000 रुपये का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास मान लो कि 10% जीएसटी रेट है, यानी कि 100 रुपये हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो हमने परचेज किया तो हमने उसको 100 रुपये पेमेंट कर दी जीएसटी, यानी कि 1000
100 रुपए की हमने वो वस्तु खरीदी, ठीक है, तो उसमें से 100 रुपए तो हमने जीएसटी की पेमेंट कर दी, 1000 रुपए वस्तु की पेमेंट कर दी। अब हमने जो पेमेंट उसको किया ना, वो तो गवर्नमेंट को करेगा ही पेमेंट, तो हमने इनडायरेक्टली मानेंगे कि हमने 100 रुपए का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स हम अपने घर से भरेंगे तो क्या है कि कंपनी को कभी प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये क्या है कि हम जितना टैक्स हमने हमारे ऊपर सामने वाले ने लगाया ना परचेज करते समय, उतना ही टैक्स हम सेल्स करते समय लगाएंगे। यानी कि उसने परचेज करते समय 10% लगाया तो हम सेल्स करते समय भी 10% लगाएंगे। अब मान लो कि हमने सेल्स किया तो जीएसटी कितना बना, पहले 100 बना था, अब मान लो कि 120 रुपये बना, तो 120 में हमने कितना पेमेंट कर दिया है, 100 रुपये हमने पहले से ही पेमेंट कर दिए दूसरी पार्टी को, ठीक है, तो वो 100 रुपये अपने हम घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, बाकी के 20 रुपये बचते हैं ना, 120 में 20 रुपये, वो क्या करेंगे हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। ये सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो जीएसटी रिपोर्ट्स में हमने GSTR 2 में परचेज का दिखाता है, GSTR 1 में सेल्स का, GSTR 2 में परचेज का, तो GSTR 2 में हमें शो हो रहा है इतने का अपना टोटल बिल था, 52,000 का प्रोडक्ट था, उसमें से इतने हमारे GST के लगे, ठीक है, 6,960 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से GST 3B में हम दोनों की कमांड देख सकते हैं, वो पर सेल्स के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं सेल्स की, तो सेल्स की एंट्री कर लेते हैं हम F8 द्वारा। F8 में यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर लेंगे, पार्टी का नाम क्या होगा, मोहन, मोहन कोई पार्टी है तो उसका क्या होगा, सेंट्री डेबिटर, ठीक है। यहाँ पर बिल बाय मेटल को ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मोहन, मोहन की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर कौन से स्टेट से है, मान लो कि गुजरात से है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे गुजरात, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, बैंक डिटेल है तो पैन कार्ड नंबर आ जाएंगे। अगर कोई पार्टी यानी कि कोई कंपनी है तो रेगुलर लेंगे, ठीक है। अगर कोई कस्टमर है तो कंज्यूमर लेंगे, ठीक है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में तो अनरजिस्टर्ड डीलर लेंगे, या फिर कंपोजिशन जो छोटी पार्टी है जो तिमाही पेमेंट करती है जीएसटी का तो कंपोजिशन में आते हैं तो वो पार्टी है तो उसमें लेंगे। तो मान लो कि कंज्यूमर है तो कंज्यूमर लेते हुए चलेंगे, ठीक है, कंज्यूमर लेते हुए चलेंगे। परचेज में हमने देखा कि रेगुलर पार्टी से किस प्रकार से होता है, कंज्यूमर में कोई जीएसटी डिटेल नहीं होती है। अब मान लो कि हमने कंज्यूमर बना के भेज रहे हैं तो कंज्यूमर के पास कोई भी डिटेल नहीं होती है जीएसटी की, कोई भी जीएसटी नहीं होती है। अब मान लो कि हम है तो हमारे पास कोई जीएसटी नंबर क्या नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई जीएसटी नंबर का हमें फिल नहीं करना होगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन की डिटेल आ जाएगी, कहाँ से क्या है वो एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉमन लेजर सेल्स की लेनी होगी, एक लेजर हमें सेल्स की लेनी होगी, अलग अलग नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पर सेल्स अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर अप्लीकेबल, यहाँ पर नो रखेंगे क्योंकि हमें इस सेल्स की लेजर को प्रत्येक जीएसटी डेट पर रन करवाना है, तो यहाँ पर एक ही गुड्स लेके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट है वो हमें सेल्स करने हैं, तो जो परचेज है वो दिखा रहा है हमें हेडफोन और म्यूजिक प्लेयर, हेडफोन परचेज कर देते हैं, माना कि 10 यूनिट थी, 10 की 10 हमने सेल्स कर दी। कितने का परचेज किया था हेडफोन, हेडफोन हमने किया था 1200 रुपये का, मान लो कि हम 1500 रुपये में उसको सेल करें, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज किया उसी रेट में थोड़ा ना सेल्स करेंगे, इसमें अपना प्रॉफिट क्या होगा, हम क्या कि उसकी रेट में इंक्रीज करके बेचेंगे, ठीक है। वैसे ही पहले से सेलेक्ट हो जाती है एमआरपी कंपनी द्वारा कि इतनी हाईएस्ट रेट तक हम बेच सकते हैं, तो वो हमें डिसाइड होती है, उन्हें एमआरपी पर हम बेच देंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या हमारे पास, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, कितनी रेट है 10, ठीक है। अब मान लो इस म्यूजिक प्लेयर को हम बेच रहे हैं कितने में परचेज किया होता, यहाँ पर मान लो कि इसको 12,000 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि काफ़ी रेट ले रहे हैं इसकी, 12,000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 12,000 में सेल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें आईजीएसटी बनाना, तो आईजीएसटी की नई लेजर नहीं बनानी है, तो परचेज में काम में लेती है ना वही सेल्स में काम ले लेंगे, तो आईजीएसटी की परचेज वाली लेजर यहाँ पर सेल्स में भी काम में ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना डिटेल आ जाएगी, सप्लाई इनवॉइस नंबर, ईवे बिल नंबर सब आ जाएंगे, यहाँ पर वो हम डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। रिन्यू रेफरेंस यहाँ पर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर ड्यू टू क्रेडिट डेज और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब एंट्री होगी, अब हम रिपोर्ट्स देखते हैं किस प्रकार से रिपोर्ट्स हो रही है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में देखो आपका जीएसटी है, पहले माइनस में आ रहा था अब प्लस में हो गया, वो कैसे, माइनस में इसलिए आ रहा था कि हमने जब परचेज किया था ना तब जो जीएसटी एडवांस में पेमेंट किया था ना वो हमें क्रम को संतुलन में लाने के लिए हमें वापिस से वसूल करना है, तो हमें क्या हो गया 6,000 कुछ 960 रुपये के आसपास आ रहे थे, 6,000 कुछ रुपये आ रहे थे, तो उससे उसको मोल मिला के और 10,140 प्लस कितना हो गया 16-17 हज़ार रुपये का अपना जीएसटी हमने कलेक्ट किया, तो उसमें से अपना जो पेमेंट किया 6,000 कुछ का वो तो हम घटा देंगे और बाकी का गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो ये 10,140 रुपये का हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो अपनी जीएसटी रिपोर्ट क्या कहती है वो देखते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले रिपोर्ट्स, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, GSTR 1 हमें सेल्स की रिपोर्ट शो करेगा, तो यहाँ GSTR 1 में हमें सेल्स की रिपोर्ट शो हो रही है। यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो टेबल वाइज तरीके से हम इसको देख पाएंगे,
ठीक है, तो टेबल वाइज तरीके से इसको देख पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल बिल कितना, टोटल आइटम कितना था, 135 का था, जिसमें 17,100 रुपये का अपना जीएसटी डिडक्ट किया है। ठीक है, जीएसटी दोनों को कंबाइंड रूप से दिखाता है। यहाँ पर देखो आउटवर्ड यानी परचेज का सॉरी सेल्स का दिखा रहा है, इनवर्ड यानी परचेज का दिखा रहा है। इनवर्ड का मतलब कि जब हमारे पास सामान आया, कलेक्ट किया ना हमने, सामान परचेज किया तो इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड यानी कि सेल्स किया तब आउटवर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेलिंग कितनी थी, 17,100 रुपये का हमें क्या किया था, जीएसटी कलेक्ट किया था। टोटल 135 का प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया। ठीक है, जबकि हमने परचेज करते समय कितना था, 52,000 रुपये का प्रोडक्ट क्या किया था हमने, परचेज किया था, उस पर इतना जीएसटी पेमेंट किया था। ठीक है, अब में कौन सा देखो इनका अंतर पेमेंट करना होता है जीएसटी का, कि ये 6,960 रुपये हमने क्या कर दी, जब परचेज कर रहे थे ना तो पार्टी को पेमेंट कर दी, तो इनडायरेक्टली हम ये मानेंगे गवर्नमेंट को इतना तो पेमेंट हो चुका है। अब ये घटाकर जो बचता है वो गवर्नमेंट को हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पर जीएसटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमने जब परचेज किया था, जब 6,560 रुपये सॉरी 6,960 रुपये हमने क्या करी था, कलेक्ट पेमेंट किया था जीएसटी का। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है तो हम क्या करेंगे, परचेज करते समय तो जितना लगाया था, जिस रेट पर जिस वस्तु पर जितना लगाया था वही हम सेल्स करते समय लगाएंगे। तो हमारी जो रेट बढ़ के लगाई थी ना हमने, कि मान लो कि 1200 रुपये का सामान खरीदा तो उसको हमने 1500 रुपये में बेचा है, तो अमाउंट बढ़ा तो जीएसटी भी बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ा वस्तु का तो जीएसटी भी बढ़ेगा कुछ, तो वो जीएसटी जितना बढ़ के हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है ना, उतना ही हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसका हमें एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में F7 जनरल वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर में क्या करना, एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी कितना, 10,140 रुपये। ठीक है, यहाँ पर एक नई लेजर क्रिएट कर लेंगे, अल्टर सी से जीएसटी एडजस्ट जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी एडजस्टमेंट है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, प्रोविजन लेंगे, क्योंकि इस मंथ का हमने प्रोविजन किया तो प्रोविजन करेंगे इसका, क्योंकि इस मंथ में प्रोविजन रखेंगे। ये जीएसटी में क्या होता है कि प्रत्येक मंथ का जो 31 तारीख होती है, 30 तारीख होती है, 31 तारीख होता है, उसका जो पूरे मंथ का जीएसटी हमने कलेक्ट किया है उसमें जो अधिकर्ष है, यानी कि जो जीएसटी हमें अधिक प्राप्त हुआ है वही हमें पेमेंट करना, तो वो हमें अलग निकालना होता है। तो वो अलग निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं देखेंगे। अब देखो आईजीएसटी में कितना पेमेंट करना था, 10,140। तो इसको हमें इस मंथ में 31 तारीख को पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पर F2 से 31 तारीख को ये एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो 31 तो सपोर्ट करेगा नहीं यहाँ पर ये, ठीक है ना, तो अप्रैल में 30 होती है, तो यहाँ पर 31 तो सपोर्ट करेगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, 1 तारीख को कर लेंगे, फिर 2 तारीख को कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो 10,400 का हमारे अंतिम डेज में हमें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो अंतिम डेज को नाइट के समय, यानी कि जब हम अपनी पुस्तकें बंद कर रहे हैं 31 तारीख की, तब हमें क्या करना होगा, जीएसटी का वैल्यू है ना वो अलग सॉर्ट कर देना होगा। क्योंकि अब जब भी हमें यह था नहीं कि अगले दिन आते ही हम जीएसटी का पेमेंट कर देंगे। कई कंपनी 6 तारीख को करती है, कभी कोई कंपनी 5 तारीख को करती है, कोई कंपनी 4 तारीख को करती है। तो 4 तारीख से पहले तो ये तो है नहीं कि कंपनी 4 तारीख से पहले कोई प्रोडक्ट बेचेगी भी नहीं। तो इसलिए कि कोई कंपनी मान लेगी सुबह होते ही मान लेगी हमें सेल्स कर दिया, हमने बहुत सारा सेल्स कर दिया, तो या फिर परचेज कर लिया हमने, मान लो कि बहुत सारा परचेज कर लिया है, जिससे कि ये जीएसटी की 10,140 रुपये की जो जीएसटी बनती है ये क्या होगी, राइट ऑफ हो जाती है। राइट ऑफ इससे मतलब कि मान लो कि उस परचेजिंग में हमारा जीएसटी बनता है 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये अपना क्या हो जाता है, 25,000 रुपये हमने परचेजिंग के लिए तो परचेजिंग में ले लिए, तो ये क्या हो जाता है, राइट ऑफ हो जाएगा, 10,000 कम हो जाएगा, 10,140 कम हो जाएगा बाकी का, फिर ये हमें माइनस में बचेगा, माइनस में दिखाने लग जाएगा कि इतना हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो इसके कारण हम जीएसटी उस मंथ की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जबकि हम इसमें दिखाया कि हम मंथली पेमेंट करें तो मंथली पेमेंट करना ही होगा, तो हम इसको मंथली पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, अलग निकालेंगे इस मंथ का। ठीक है, अब देखो जीएसटी एडजस्टमेंट, अब मान लो कि अगले मंथ में चलते हैं, अगले मंथ में चलते हैं। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो कि अपना जो माइनस में जो ड्यूटीज एंड टैक्स पेमेंट करना था वो प्रोविजन में चल गया। अब हम परचेज करेंगे ना तो वो नया जीएसटी बन जाएगा। अब मान लो कि हम कुछ भी पेमेंट परचेज करते हैं तो हम कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं, परचेज अकाउंट कर लेते हैं, नई कंपनी से कर लेते हैं आरके, क्या होगी अपनी सैंड्री क्रेडिटर। मान लो कि ये यहाँ से ले लेते हैं हरियाणा से। ठीक है, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जीएसटी डिटेल वगैरह आ जाएगी, जो भी जीएसटी डिटेल है वो आ जाएगी यहाँ पर, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, पार्टी की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर परचेज की लेजर, अब हमें परचेज की लेजर दोबारा नहीं बनाने की, हमने कॉमन लेजर बना दी थी, वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट परचेज करें हैं, जैसे कि एलईडी परचेज कर रहे हैं तो एलईडी ले लेंगे, यहाँ पर प्राइमरी ले लेंगे, यहाँ पर नॉइज ले लेंगे और यहाँ पर जीएसटी डिटेल डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देंगे, ऑन वैल्यू डाल देंगे, टैक्सेबल डाल देंगे, 18% से जीएसटी लगा देंगे और इसको गुड्स में लेकर एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी रेट है वो डाल देंगे, 12 यूनिट है, एक की रेट है 8,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा अपना आईजीएसटी लगा देंगे इस पर, वही जो पहले बनाया था वो, क्योंकि अभी हमें आईजीएसटी की लेजर लेनी है तो ये कॉमन लेजर भी काम में लेनी है। तो आईजीएसटी लग गया है, ये डिटेल हम फिल कर देंगे और अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमें क्या दिखा रहा है कि अब देखो माइनस में दिखा रहा है। अब देखो 10,140 तो पेमेंट करना पिछले मंथ का है, अब इस मंथ का माइनस में। अगर ये एंट्री हमने नहीं की होती, ये एंट्री मान लो कि हमने नहीं की होती, ये एंट्री मैंने डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। अब देखो कि वो 10,000 रुपये तो क्या हो गया इसमें माइनस हो गया, 17,000 कुछ थे तो 10,000 रुपये माइनस हो गए। अब कितना बचा, 10,140 रुपये हमारे शेष बचे। तो इस प्रकार से क्या हम अब जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा 7,140 रुपये, गवर्नमेंट की तरफ से वसूली करनी होगी। तो ऐसा नहीं हम मंथली पेमेंट करें तो मंथली हमें जो जीएसटी पेमेंट करनी होगी मतलब वो अलग निकालना होता है। तो मैं फिर से क्या कर देता हूँ, ये जो नई एंट्री की थी मैंने परचेज की वो डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि अपना बैलेंस है वो संतुलन में आ जाता है। और मैं यहाँ पर डेट चेंज कर लेता हूँ अपनी, यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डेट कर लेता हूँ 1/4 थी अपनी, अप्रैल में थे तो अप्रैल में F7 और IGST 10,140 रुपये और इस प्रकार से। ठीक है, सेम उसी प्रकार से होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जैसे हम अगले मंथ की 2 तारीख को पेमेंट करते हैं, मान लो हर मंथ की 2 तारीख को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ से अप टू से 2/5। ठीक है, 2/5 को ले लिया। अब मान लो कि यहाँ पर हमने परचेज पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर में, ठीक है, पेमेंट वाउचर में पेमेंट प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल ऐप से जीएसटी का पेमेंट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट पेमेंट जीएसटी रेगुलर कब से कब तक, ठीक है, यहाँ पर डेट मानेगा नहीं तो 2/5 ले लेंगे, क्योंकि पहली ओनली 1, 2 और 2 ही डेट, 3 ही डेट मानती है तो 3 डेट है, इसमें नहीं आते, एजुकेशन मोड चल रहा है इसलिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे जीएसटी का पेमेंट चलता है, जीएसटी ले लेंगे 10,140 डेबिट और अपना बैंक के जो भी है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए हमें, ठीक है, प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर से कंट्रोल P प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो प्रीव्यू किस प्रकार से दिखाता है तो वो यहाँ पर दिखा, Alt+Z से इसको जूम कर लेंगे तो जूम इन में हो गया। ये तो अपना पेमेंट वाउचर है, जीएसटी का है, यहाँ पर नंबर से आ गया, यहाँ पर डेट आ जाएगी, कौन सी डेट है, यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट हो रहा है, जीएसटी एडजस्टमेंट 10,400। ठीक है, कैश में पेमेंट किया है तो ये अपना बिल शो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जीएसटी का प्रिंट आउट। अगर परचेज का निकालना हो तो परचेज का भी निकाल सकते हैं। तो परचेज का निकालने के लिए या तो फिर डे बुक में जा सकते हैं, यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे 1/4। यहाँ पर हमें जो एंट्री की थी ना लास्ट, वो हम डे बुक में जाके या यहाँ डे बुक में चले जाएंगे या फिर यहाँ से भी हम पेज अप दबाएंगे तो हमारे लास्ट एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे कंट्रोल P। ठीक है, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर फिर भी देख लेंगे, यहाँ पर Alt+J से जूम इन करेंगे। ठीक है, तो अपना बिल था, यहाँ पर देखो डिटेल आ रही है अपनी कंपनी की। ठीक है, यहाँ पर जिस कंपनी को हमने क्या किया सेल्स किया हुआ जाएगा। ठीक है, कंपनी के जीएसटी कोड कितने 24 है तो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, कितनी तारीख को है, डेट है, क्या है, डेबिट डिफरेंस वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक में HSN नंबर डाले थे, इसमें भी डालने थे, यानी कि प्रत्येक आइटम के एक HSN नंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा या फिर डिपार्टमेंट द्वारा सेलेक्ट करती जाती है तो वो हमें डालनी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें इतना इतना प्रोडक्ट हुआ था, इसमें आईजीएसटी इतना था और ये था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आईजीएसटी कितना टैक्सेबल है, कितना है, एक का इतना परसेंट, एक का इतना परसेंट है, एक का इतना परसेंट है, एक का इतना परसेंट है। ठीक है, तो शो हो रहा है टैक्स अमाउंट यहाँ पर रेट कितनी है, यहाँ पर रेट कितनी है, दोनों की रेट दिखा रही है। यहाँ पर 12% है, यहाँ पर 18% है। ठीक है, टैक्स अमाउंट कितना है, इतना इतना है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है टैक्स, ये यार। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी, जब हो गया जीएसटी का एडजस्टमेंट। इस प्रकार से हम जीएसटी का, आईजीएसटी का, सीजीएसटी, एलजीएसटी
दोनों तीनों का साथ में भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इस प्रकार से हम अपनी जीएसटी डिटेल चेक कर सकते हैं या जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में इसका प्रभाव। तो प्रभाव देखने के लिए अल्ट्रा फंड प्रेस कर देंगे, तो देखो ड्यूटीज एंड टैक्स में भी कोई अमाउंट नहीं है, प्रोविजन का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से अब मान लो कि जिस पार्टी से पेमेंट जिस तारीख को होना उस तारीख को कर देना। मैं एक पेमेंट नहीं करता हूँ, मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपने 10 तारीख को परचेज किया, तो मान लो कि 15 तारीख को पेमेंट आ चुका है, तो 15 तारीख को पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, तो परचेज सेल्स की एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से हम जीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में एडवांस फीचर्स को देखेंगे किस प्रकार से हम जीएसटी लगा सकते हैं।